सिलाई मार गई, बाकी तुझ बचे महंगाई मार गई। बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो, गैस के दाम कम करो, कम करो, कम करो, तेल के दाम कम करो, कम करो, कम करो, गैस के दाम कम करो, कम करो, बिजली कटौती बंद करो, बिजली कटौती बंद करो, तेल के दाम कम करो, तेल के दाम कम करो, गैस के दाम कम करो, गैस के दाम कम करो, बिजली कटौती बंद करो। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। इंडिया नेशनल कांग्रेस मोदी तेरे राज में, अंधेरा ही अंधेरा है, मोदी तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा है, कम करो, बिजली कटौती बंद करो। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, गैस के दाम कम करो, बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो, लूट खसूट बंद करो, बंद करो, बंद करो, खत्म करो, बेरोजगारी खत्म, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, मोदी सरकार, हाय हाय। मोदी सरकार 30 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़ते थे, गैस के दाम बढ़ते थे, या कभी प्याज महंगा हो जाता था, कभी आलू महंगा हो जाता था, तो सड़कों पे नंगा नाच किया जाता था। क्या आज महंगाई का मुद्दा नहीं रहा? क्या आज बेरोजगारी का मुद्दा नहीं रहा? क्या आज सबसे बदतर जो स्टेट है कोई, हमारा जो राज्य है जम्मू कश्मीर, बिजली के मामले में सबसे बुरी कंडीशन अगर हमारे हिंदुस्तान में किसी स्टेट की या किसी राज्य की या यूटी की है तो वो हमारे जम्मू कश्मीर में है। साथियों, प्रधानमंत्री जी आते हैं, बड़ी बड़ी फेंक के चले जाते हैं, लेकिन बदले में जम्मू कश्मीर को क्या मिलता है? बिजली का कट 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 और सिर्फ कट, और साथ में टोल टोल सिर्फ टोल। बेरोजगारी सारी स्टेट्स के मुकाबले में अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में सबसे इस समय हाई चल रही है। वादा तो था कि ड्यूटी बढ़ने के बाद और 370 खत्म होने के बाद एक रोजगार की ब्यार आएगी, एक यहां डेवलपमेंट की ब्यार आएगी, यहां इंडस्ट्रियां लगेंगी, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? जो इंडस्ट्री पहले चल रही थी उसमें भी 60% जो हमारे औद्योगिक जो कारखाने थे वो बंद हो गए, और बहुत सारे हजारों की संख्या में जो रोजगार मिलता था लोगों को प्राइवेट, वो भी लोग आज घर में बैठ गए। तो साथियों खास तौर पे हमारे जो डेली वेजर बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पिरेंट, बॉर्डर बटालियन के जवान, उनके हक में हम कुछ सोच रहे थे कि कल शायद प्रधानमंत्री जी कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और आमजन जो जहां पर खड़े हैं, आज का ये जो प्रदर्शन है ये महंगाई के खिलाफ है, आज का ये प्रदर्शन बेरोजगारी के खिलाफ है। झूठे वायदे करके हुकूमत में आई थी, आज इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी
और भारतीय जनता पार्टी को हम याद दिलाना चाहते हैं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 2014 में कहती थी बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो इलेक्शन से पहले कहती थी कि हम 35 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे। आज मुझे लगता है 6 महीने ठहरिए, 6 महीने के बाद पेट्रोल 135 रुपए लीटर बिकेगा। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती थी हम 15-15 लाख रुपए आम लोगों के खाते में डालेंगे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 15 लाख से नीचे गिर के 5 किलो राशन पे आ गई। हम याद दिलाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो जम्मू कश्मीर में कहती थी कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। हम याद दिलाना चाहते हैं इनको कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इसलिए ये जो आज प्रदर्शन है, आप सभी लोगों से निवेदन है, आप पार्टी को छोड़ के जरा एक बार अपने घर में बैठ के सोचिए आप किस दिशा में जा रहे हैं। आज पेट्रोल डीजल के प्राइस 100 को क्रॉस कर चुके हैं। आज वही गैस सिलेंडर जो 450 रुपए में डायरेक्ट सब्सिडी के साथ लोगों को मिलता था, आज उसी गैस सिलेंडर की सब्सिडी 38 रुपए आपके खाते में आती है, जो आप लोग कभी गौर नहीं करते हो। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती थी कि जम्मू कश्मीर में 370 टूटने के बाद यहां बेरोजगारी खत्म होगी, जहां रोजगार आएंगे। आज इनको याद दिलाने की जरूरत है। जरा आप आंकड़े निकाल के देखिए जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में कहां पहुंच गया है। आज जरूरत है आवाज उठाने की। अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, आने वाले हमारे जो नौजवान है, वो हमें आने वाले समय में गालियां निकालेंगे कि जब देश बर्बाद हो रहा था आप लोग कहां सोए हुए थे। इसलिए आप सबसे निवेदन है, पार्टीबाजी छोड़ दीजिए। मैं उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी याद दिलाना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 1 रुपया पेट्रोल पड़ता था वो कपड़े उतार के सड़क पर नंगा नाच करते थे, लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, लेकिन अपनी घुटन किसी को बता के खुश नहीं है। इसलिए उनसे भी आप सभी से मेरा निवेदन है कि जरा आवाज उठाइए, एक मत इकट्ठे होकर इस महंगाई के खिलाफ, जो हमें स्पेशल स्टेटस था, स्टेट का वो दर्जा हमसे छीन लिया गया, उसके खिलाफ भी हम सबको एक साथ खड़े होना चाहिए और इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि जिस ढंग से आप अपनी सरकार चला रहे हैं ये गरीबों के हित में नहीं है। चाहे आप पेट्रोल की बात कीजिए, चाहे आप डीजल की बात कीजिए, चाहे आप गैस सिलेंडर की बात कीजिए, चाहे बिजली में जिस ढंग से इन्होंने किराए बढ़ा दिए और बिजली की कटौती कर दी। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पूरे इलाके में 5 घंटे 4 घंटे से 24 घंटों में ज़्यादा बिजली नहीं आ रही। आज बिजली की इतनी कटौती हो गई है, इतनी कभी नहीं हुई। और जिस ढंग से ये सरकार चला रहे हैं ये गरीबों का भला नहीं कर रहे हैं। और जिस ढंग से 14 में इन्होंने जब ये इलेक्शन जीतने के लिए लोगों से जो वायदे किए थे, एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया था। उस वक्त इन्होंने बड़ा कुछ कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हम साल का, और रोजगार देने की बजाय जो प्राइवेट लोग इंडस्ट्री यहाँ पर थी वो भी बंद हो रही है। रोजगार कम हुआ है बढ़ने की बजाय। ना इन्होंने रोजगार प्राइवेट दिया ना सरकारी दिया। इसी ढंग से महंगाई पे ये काबू नहीं कर पा रहे। ये छोटा सा नींबू है जो गर्मियों में आदमी सोचता है नींबू पानी पी लूँ, ये नींबू पीना भी आजकल मुश्किल हो गया लोगों को। और इस ढंग से जो हाल इन्होंने कर रहे हैं, हर तरफ महंगाई है, महंगाई का बोलबाला है, इनका कोई कंट्रोल नहीं है। और दूसरे आप देखिए कि जिस ढंग से जब हमारी सरकार थी यहाँ पर डेवलपमेंट भी हुई, यहाँ कॉलेज भी बने, मेडिकल कॉलेज भी बने, स्कूल भी बने। आज कितने स्कूल हमारे यहाँ बंद हो रहे हैं। अब रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है। यहाँ हमारे समय में जब यहाँ पर हमारी सरकार थी तो जहाँ पर हमने लोगों के लिए राशन देते थे, शुगर देते थे, चीनी देते थे, लेकिन जब से इनकी सरकार बनी है तो राशन भी बंद कर दिया और चीनी भी बंद हो गई। अब इन्होंने राशन बंद कर दिया, चीनी बंद कर दी। जितने भी कानून ये बना रहे हैं हमारे बेहतरी के लिए, एक भी कानून नहीं बनाया। हमारी स्टेट थी, हमारे इलेक्टेड लोग थे, लोग जो लोगों का भला करते थे। आज जो जिस ढंग से ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर काम कर रही है, लोगों की कोई सुनाई नहीं। लोग परेशान हैं, लोग हर मसले में। हमारे जो नौजवान भाई है बेरोजगार है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। जो हमारे डेली वेजर कांग्रेस के समय में लगे थे वो भी आज तक इन्होंने पक्के नहीं किए। और इसी ढंग से कोई भी इनका जो प्रोग्राम है, आप
लोगों जैसा हमारे साथियों ने बताया कि अभी प्रधानमंत्री जी आए थे तो लोगों को ये उम्मीदें थी कि पैकेज देंगे, नौकरी दे के जाएंगे, डेली वेजेस को पक्का करके जाएंगे, और बहुत सी उम्मीदें लोगों ने लगाई थी। और इसी ढंग से इन्होंने जो लोगों को वहाँ पर लेके गए और पूरी मशीनरी, सरकारी मशीनरी का जिस ढंग से इस्तेमाल किया, और मुलाजिम लोगों ने, चाहे वो टीचरों की ड्यूटी लगाई थी, ग्राम सेवकों की ड्यूटी लगाई थी, और हर जगह लोगों को, श्रीनगर तक लोगों को लाया गया। सरकारी मुलाजिमों को ये आर्डर दिया गया कि आपको वहाँ पर हाजिर होना है, आपकी हाजिरी लगेगी। तो इस ढंग से मुलाजिमों को वहाँ इकट्ठे करके गैदरिंग की। लोग जो हैं, लोग इनकी जो नीति है उनको समझ गए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस के समय में यहाँ पर तरक्की हुई, और कांग्रेस के समय में, आने वाले समय में भी कांग्रेस यहाँ पर लोगों की बेहतरी के लिए काम करेगी, क्योंकि कांग्रेस पे लोगों का तवक्का है। आप सब जानते हैं कि हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे रियासत के, तो उन्होंने अपनी रियासत की बेहतरी के लिए बहुत काम किया, और इसी ढंग से हमें पूरी उम्मीद है कि अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ पर आए तो हमारी रियासत में फिर वो तरक्की का दौर शुरू हुआ। जिस ढंग से उन्होंने डबल शिफ्ट काम किया, जिस ढंग के लोगों की बेहतरी के लिए डिग्री कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, और यहाँ पर हमारे तहसील SDM, यहाँ हीरानगर में तहसील थी, यहाँ SDM बना, गगवाल में SDM बना, मढ़ीर में तहसील बनी, रायपुरा में तहसील बनी, सिंगिया में तहसील बनी, हर जगह बहुत से डेवलपमेंट के काम हुए। आज वो तहसीलें बनने की वजह से हमारे लोगों को वहाँ पर रोजगार भी मिला। किसी को पटवारी था, वो गदौर बना, कोई पटवारी भर्ती हुआ, कोई तहसीलदार बना। तो इस ढंग से जो कांग्रेस की सोच थी वो लोगों के हक में थी, और हम लोग जो सारे साथी यहाँ पर आए हैं, और हमारा जो पार्टी हाईकमान है, हम यही जिस वक्त थी, इन्होंने उस ढंग से काम नहीं किया। आज लोग सोच रहे हैं, जिस ढंग ने आपने देखा कि आज पंजाब में आप पार्टी की सरकार वहाँ पर बनी, जो, और दूसरा हम ये यहाँ से ये भी डिमांड करते हैं कि अगर सरकार की बेहतरी चाहते हैं तो हमारे जो दर्जा था हमारे स्टेट का वो हमें वापस मिले, ताकि हम मिल के यहाँ पर इलेक्शन हो और हम मिल के अपनी रियासत की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए काम करें। नहीं रखी है तो 25 MLA जिस सरकार के हों फिर भी उन्होंने कुछ बात ना की हो। आज का जो प्रदर्शन था ये महंगाई के खिलाफ था, और ख़ास तौर पे हमारे आजकल हमारे जहाँ पर बहुत से कट लगा रहे हैं जो बिजली के, तो बिजली के जो कट अनशेड्यूल्ड कट हैं उसके खिलाफ भी था। तो आज हमने प्रदर्शन किया, सब साथियों ने मिलके यहाँ पर कार्यक्रम किया, और सरकार को जो हम बताना चाहते हैं और जगाना चाहते हैं कि आपने जो वायदे लोगों के साथ किए थे कि हम यहाँ पर अच्छे दिन लाएंगे, लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे नौजवानों को, और यहाँ पर महंगाई दूर होगी, यहाँ पेट्रोल डीजल का दाम कम करेंगे। बाबा रामदेव जी थे, जब 2014 में सरकार बनानी थी इनकी, तो वो कह रहे थे आपको 35 रुपये चाहिए डीजल पेट्रोल, 40 रुपये चाहिए या 80 रुपये चाहिए, तो लोगों ने कहा नहीं हमें 35 रुपये चाहिए, तो 35 रुपये मोदी देगा। तो 35 रुपये मोदी देने के बजाय 110 रुपये दे रहा है। तो ये बाबा रामदेव भी सोए हुए हैं, एक आंख उनकी नहीं चलती, दूसरी भी उन्होंने बंद की हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस ढंग से यहाँ पर ये पेट्रोल के डीजल बढ़ा रहे हैं, रोज़ बढ़ जाते हैं 50 पैसे, 60 पैसे, और आज ये हाल हो गया कि जब 2014 में जो डीजल पेट्रोल था ये 40 रुपये लीटर मिलता था, आज ये यहाँ पर 110 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है। और इसी ढंग से गैस के दाम थे, 340 रुपये का सिलेंडर मिलता था, आज 1000 से ऊपर सिलेंडर हो गया, और आम लोगों को, जो गरीब आदमी है, उसको बड़ी मुश्किल हो रही है। राशन की बात कीजिए, कांग्रेस के समय में हर परिवार को, हर राशन कार्ड होल्डर को 35 किलो अनाज मिलता था, और शुगर मिलती थी। आज इन्होंने शुगर बंद कर दी, और अनाज जो है 5 किलो पे आगे है। तो ये जिस ढंग से ये सरकार चला रहे हैं, एक भी काम इन्होंने लोगों की बेहतरी के लिए नहीं किया। इन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे लोगों को, रोजगार नहीं दिया। प्राइवेट इंडस्ट्री जहाँ पर लगेंगी, एक भी इंडस्ट्री प्राइवेट नहीं लगी। और मुझे बताइए कि जब से इन्होंने 370 तोड़ी है, हमारी सरकार, हमारे लोगों के लिए क्या इन्होंने बेहतर काम किया है? उल्टा हमें नुकसान हो रहा है। हमारा जो स्टेट वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। स्टेट की ड्यूटी की स्टेटें बनती हैं, इन्होंने स्टेट की ड्यूटी बना दी। आज हमें जो कुछ यहाँ मिलना चाहिए था, आप देखिए बिजली के किराए बढ़ा रहे हैं, लेकिन बिजली नहीं दे रहे, बिजली कम हो गई है। तो हर फील्ड में ये सरकार फेल है, हमारे हित में कोई काम नहीं कर रही। यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ रिश्वतखोरी इतनी चल रही है, खुलेआम यहाँ पर करप्शन चल रही है, और लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही।
हम यही चाहते हैं कि यहाँ स्टेट का दर्जा हमें वापस दिया जाए, महंगाई को दूर किया जाए और लोग अपनी यहाँ पर चुनाव कराए जाएं और लोग अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदे चुने, ताकि नुमाइंदे जो हैं लोगों के चुने हुए हों और लोगों की बेहतरी के लिए। कल पीएम मोदी खुद जम्मू में आए हुए थे, 370 की उन्होंने बात की, लेकिन जिस शख्स ने पीआरआई सिस्टम शुरू किया था उनका जिक्र नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में चुनावों का जिक्र नहीं हुआ। लोग परेशान हैं, पिछले 4 सालों से उनके पास उनके द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। देखिए, यही तो हम चाहते हैं यहाँ पर सरकार बने स्टेट। ये आप कर रहे हैं जो पंचायत राज की बात करते हैं, ये हमारी कांग्रेस की सरकार में नेहरू जी ने ये शुरू की था और राजीव गांधी जी ने इसका पंचायत राज सिस्टम का पूरा किया था और उनके टाइम यहाँ स्टार्ट हुआ। और जब से वो राजीव गांधी जी थे वो स्टार्ट किया, उन्होंने लाया यहाँ पंचायत राज। आज ये क्रेडिट तो हर बात का लेते हैं। पुल बसोली पे हम लोगों ने बनाया तो एक इन्होंने फीता काटा, ये क्रेडिट ले लिया। आज एक काजी कुंड वो बना टनल का इन्होंने कल फीता काटा, लेकिन वो कांग्रेस के समय शुरू हुई, कांग्रेस ने उसका पैसा रखा और तैयार हुई। तो हर चीज़ में ये अपना क्रेडिट लेते हैं। यहाँ पर अब देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर आए थे तो उनका फर्ज बनता था कि हमारे जो डेली बेसिस के लोग थे जो आश लगाए बैठे थे कि हमको हम पक्का करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, ना उन्होंने उनकी बात की। लोगों उनको पता था, बेरोजगार लोगों को पता था कि यार रोज़गार दे के जाएंगे, कोई रोज़गार नहीं दिया उनको। ये हमारे दूसरे जो लोग यहाँ बैठे हुए थे वहाँ पर धरनों पे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हर ढंग से जो लोग ये मेज़ लगा के बैठे थे वहाँ पर कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पंचायतों का जो आप कह रहे हैं बात, तो पंचायत का जो सिस्टम है सारा, ये सारा कांग्रेस की देन है और इन्होंने सिर्फ वो एक वोट लेने के लिए ये करते हैं, शो करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली लोगों के हक में कोई काम नहीं।